हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन डिटेक्शन एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। इसमें रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में, सभी तरह के डिटेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप्स के डिटेक्टर्स होते हैं: गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर, सिंटिलेशन डिटेक्टर, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर हमारे पास 3 टाइप्स के होता है: आयनाइजेशन, प्रोपोर्शनल काउंटर, गीगर मुller। हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? जो गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर होते हैं वो मेनली गैस आयनाइजेशन पे बेस्ड होते हैं। आयनाइजेशन ऑफ गैस प्रोड्यूसेस चार्ज, मतलब आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो गैस का आयनाइजेशन होता है उसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो कलेक्ट होता है और करंट की तरह यूज़ होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? रेडिएशन आयनाइजेस द गैस। रेडिएशन जो है वो गैस को आयनाइज करता है। जो आयन पेयर हैं वो कलेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। ये एक्यूरेट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस। ये एक्यूरेट है, रिप्रोड्यूसिबल है, वाइड रेंज, मतलब इसकी रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है, और ये स्टेबल है। डिसएडवांटेजेस, इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बल्की होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और इसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की नीड होती है। यूजेस क्या है इसके? डोज मेजरमेंट, सर्वे मीटर, रेडिएशन मॉनिटरिंग। इसके बाद हमारे पास है प्रोपोर्शनल काउंटर। ये गैस आयनाइजेशन पे बेस्ड है विद गैस मल्टीप्लिकेशन। इसका वर्किंग के बारे में जानेंगे। हाई वोल्टेज पे क्या होता है, जो आयन पेयर्स हैं वो एवलांच का मतलब होता है एक रेंज होती है जिसके आगे वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होती नियर एनोड, मतलब ये एनोड पे एवलांच लाता है। प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसका एक बहुत अच्छा ग्राफ है, यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बट जो ग्राफ है वो बुशोंग में बहुत ज़्यादा क्लियरली दे रखा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है तो। हाई सेंसिटिविटी, गुड एनर्जी रेजोल्यूशन, कॉस्टली, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एनर्जी मेजरमेंट स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ होता है। इसके बाद है हमारे पास जीएम काउंटर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस में यूज़ होता है, किस में नहीं यूज़ होता। ये जो ग्राफ है इन तीनों पे बेस्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। गैस आयनाइजेशन विद एक्सटेंसिव आयनाइजेशन एवलांच एट वेरी हाई वोल्टेज, ईच रेडिएशन प्रोड्यूसेस कॉन्स्टेंट लार्ज पल्स। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पल्स बनाता है। ये वेरी सेंसिटिव, मतलब थोड़ा सा भी रेडिएशन होगा तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। सिंपल है और बहुत सस्ता। इसमें कोई एनर्जी की इन्फॉर्मेशन नहीं आती, मतलब ये वैल्यू शो नहीं करेगा। डेड टाइम इसमें प्रेजेंट होता है। ये सर्वे मीटर में यूज़ होता है। कंटामिनेशन मॉनिटरिंग, मतलब थोड़ा भी रेडिएशन कंटामिनेशन है तो ये उसे मेजर कर लेगा। और काउंटिंग में यूज़ होता है, मॉनिटरिंग और काउंटिंग में। अब हमारे पास है सिंटिलेशन डिटेक्टर। ये एडवांस टाइप ऑफ डिटेक्टर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन इंटरैक्ट्स विद सिंटिलेटर, प्रोड्यूसेस लाइट फोटोन। सिंटिलेटर का काम क्या होता है? जो रेडिएशन को लाइट फोटोन्स में कन्वर्ट करता है। तो रेडिएशन जैसे ही सिंटिलेटर से इंटरैक्ट करेगा वैसे वो लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइट डिटेक्ट्स बाय पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये हमने एक्सरे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब पीएमटी का काम क्या होता है? जो लाइट सिग्नल को, मतलब फोटोन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद इसकी काउंटिंग होती है। कॉमन सिंटिलेटर हमारे पास क्या है? सोडियम थैलियम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है पर मैं बता रही हूँ आपको। ये रहा सोडियम आयोडीन थैलियम। जो रेडिएशन है वो सिंटिलेटर के पास जाएगा, फिर सिंटिलेटर से वो पीएमटी के पास जाएगा। सिंटिलेटर क्या करेगा? रेडिएशन को लाइट में कन्वर्ट करेगा। पीएमटी क्या करेगा? लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल क्या करेगा? फिर वहाँ से काउंटिंग होगी, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो यही है हमारा पूरा सिंटिलेशन क्रिस्टल डिटेक्टर का यूज़। इसके बाद है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। ये मोस्ट एडवांस है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यही दोनों यूज़ होते हैं मेनली। यूजेस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल, हाई एनर्जी रेजोल्यूशन, और ये कम्पैक्ट और एफिशिएंट है। एक्सपेंसिव है और इसमें कूलिंग की नीड होती है। जर्मेनियम डिटेक्टर्स, इसमें हम सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन दे रखा है, जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड ये कंपैरिजन दे रखा है, देख सकते हैं। आयनाइजेशन, प्रोपोर्शनल, जीएम, इनमें से सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिविटी होती है, मतलब
कम सेंसिटिविटी हम देखेंगे तो आयनाइजेशन की होती है, बाकी सबकी तो ज़्यादा होती है, जिसमें से जीएम की और सेंटिलेशन की और सेमीकंडक्टर की ज़्यादा होती है। रिजोल्यूशन किसका ज़्यादा होता है? रिजोल्यूशन एक्सीलेंट ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का होता है। जीएम का और आयनाइजेशन का रिजोल्यूशन पुअर होता है। इसके बाद हम आउटपुट देखेंगे। आउटपुट आयनाइजेशन एज अ करंट देता है, प्रोपोर्शनल में हमें एज अ पल्सेस मिलता है और बाकी समय भी हमें एज अ पल्सेस मिलता है। डेड टाइम आयनाइजेशन में प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोपोर्शनल में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा जीएम में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बाकी दोनों में भी थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है। कॉस्ट सबसे महंगा हमारा सबसे एडवांस होगा सेमीकंडक्टर। यूजेस आयनाइजेशन डोजीमेट्री में यूज़ होता है, प्रोपोर्शनल स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ होता है, जीएम सर्वे मीटर में यूज़ होता है, सिंटिलेशन इमेजिंग में यूज़ होता है और सेमीकंडक्टर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताई गई हैं सभी चीज़ें, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी बुक को रिफ़र कर सकते हैं। ये सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोडक्शन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स 3 टाइप्स में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, साइक्लोट्रॉन, रेडियो न्यूक्लियर जनरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हम इन दोनों की हेल्प से रेडियो आइसोटोप्स का प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई से एक रिएक्टर के अंदर, इसी से हमारा रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस हो जाता है। इसके टाइप्स होते हैं I-131, P-32 और मोलिब्डेनम 99। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन एक्सेलरेटेड एंड बॉम्बार्डेड ऑन टारगेट। साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, 2 डिस्क होती हैं, फिर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इन दोनों के बीच में जो हमारा रेडियो आइसोटोप्स है वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सेलरेटेड प्रोड्यूस होता है और इससे जो रेडियो आइसोटोप निकलता है वो हाई स्पीड में निकलता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास F18, ऑक्सीजन 15, नाइट्रोजन 13। अब रेडियो न्यूक्लियर जनरेटर, इसमें क्या होता है, पेरेंट का लॉन्ग टी हाफ होता है, डॉटर का शॉर्ट टी हाफ होता है। इसमें इल्यूशन होता है हमारे पास टेक्नीशियम 99 का, मोलिब्डेनम 99 और टेक्नीशियम 99 का प्रोडक्शन होता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्लस फार्मास्यूटिकल्स, ये किस में यूज़ होता है? डायग्नोसिस और थेरेपी में। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। सबसे पहले हमें आइसोटोप्स की रिसिप्ट मिलती है, फिर हम प्रिपरेशन करते हैं। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है स्टरलाइज कंडीशन, मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर हम उसका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल के बाद हम उसकी डिस्पेंसिंग करते हैं, मतलब कितना प्रॉपर डोज दिया जाएगा किसी भी पेशेंट को। फिर एक पेशेंट को उसे एडमिनिस्टर कर देते हैं, मतलब पेशेंट को दे देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस। सबसे पहले तो हम एक हॉट लैब में काम करेंगे। हॉट लैब का मतलब है कंट्रोल्ड एरिया। फिर हम लेड शील्डिंग का यूज़ करेंगे। फिर हम उसके बाद टोंग्स, फॉरसेप्स और लॉन्ग नीडल का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो लो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कम से कम रेडिएशन लगे। वियर ग्लव्स, लैब कोट, TLD बैच। डू नॉट ईट, ड्रिंक, स्मोक इन लैब। वॉश हैंड्स आफ्टर वर्किंग। चेक in dose calibrator. Label properly with activity, time, date. Transport in shielded containers. Monitor work surface and hands. Dispose radioactive waste properly. हमारे पास अलारा के 3 प्रिंसिपल हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कम करेंगे, डिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और शील्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। यही मेन प्रिंसिपल्स हैं अलारा के, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। थैंक यू। ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में ये पूरा न्यूक्लियर मेडिसिन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।